इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टियानी सेक्ट की सीक्रेट केव का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम टियानी सेक्ट के ग्रैंड इमॉर्टल मास्टर को देख पाते हैं, जो कि अपने व्हीलचेयर पर बैठकर एक ट्रेजर को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब जैसे उस मास्टर ने अपनी पावर को सॉप के साथ मर्ज किया, उसे कुछ इल्यूजन्स नजर आने लगे। ये इल्यूजन कल्टीवेशन की दुनिया के ना होकर एक एडवांस वर्ल्ड के थे, जहाँ पर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे जा चुकी। इधर वो मास्टर तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि मैं इस सॉप की पावर को महसूस कर सकता हूँ, इसके अंदर अनइमेजिनेबल पावर है। और उतने में वो ऑब उसके हाथ से फिसल गया। यहाँ पर वो ऑब उस बुड्ढे के हाथ में आना नहीं चाहता था, तो उसे पकड़ने के लिए वो मास्टर अपने व्हील चेयर से नीचे आ गया। वो कह रहा था कि ये कोई मामूली ट्रेजर हो ही नहीं सकता, मेरे ख्याल से ये ग्रैंड डाओ का खुद ही मैनिफेस्टेशन है। अगर मैं इस ऑब के सारे सीक्रेट्स को डिकोड कर पाया तो मैं डाओ पर ट्रांसेंड हो जाऊंगा। और अब वो ग्रैंड मास्टर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस ऑब को पेनिट्रेट करने लगा। वो इस ऑब पर सेटअप किए गए सील को हटाना चाहता था, ताकि वो इसके हर एक सीक्रेट को रिवील कर सके। और वो ग्रैंड मास्टर काफी हद तक इसमें कामयाबी हो चुका था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम युआन और शाओई को देख पाते हैं, जो कि फिलहाल जी शाओ सेक्ट में थे। यहाँ पर शाओई लियान से कहने लगी कि तुमने हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया, मुसीबतों को कैसे बढ़ाना चाहिए इसमें तो तुम माहिर हो। जिस पर लियान तुरंत ही खुद को डिफेंड करते हुए युआन को बताने लगी कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें बचाने आई थी। भले ही तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम तुम मुझसे प्यार से बात तो कर ही सकते हो। आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। जिस पर युआन कह रहा था कि बताओ किस मुंह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने जी शाओ सेक्ट की ग्रैंड फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। उस फॉर्मेशन को सेटअप करवाने के लिए मैंने और शावी ने अपना पूरा आधा दिन बर्बाद किया था, लेकिन तुमने एक ही सेकंड में हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। फॉर्मेशन तो डिस्ट्रॉय किया ही किया, लेकिन तुमने हमें इमोशनली भी हर्ट किया। तो चलो फटाफट से उसकी कीमत अदा करो। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे थोड़े से कम पैसे लूंगा। हमारी फ्रेंडशिप की खातिर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो दे ही सकता हूँ। तो चलो फिर 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स हमारे हवाले कर दो। अब इतनी बड़ी अमाउंट सुनते साथ ही लियान के तो होश ही उड़ गए। युआन कह रहा था कि चलो बताओ कैश में कितने देने वाली हो, वरना मैं तुम्हें अपना यूपीआई आईडी भी दे सकता हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना। जो सुनते साथ ही लियान ने तो उसे गालियां बकना शुरू कर दी। वो कह रही थी कि तुम एक नंबर के बेरहम शैतान के नाना हो। अब तुम दोनों अपनी ऐसी की तैसी कराओ, मैं तो यहाँ से जाने वाली हूँ। और अब वहाँ से जाते वक्त लियान ने अपनी प्यार वाली किताबें बाहर निकाल ली। दरअसल वो युआन के साथ प्यार का टाका भिड़ाना चाहती थी, ताकि उसे भी इंसानों जैसे इमोशंस फील हो सके। मगर युआन तो इतना कोल्ड हार्टेड था कि वो अपनी बीवी से भी प्यार नहीं करता, तो फिर लियान किस खेत की मूली है। वो कह रही थी कि शायद मैंने युआन जैसे गलत बंदे को टारगेट बनाया। मेरे ख्याल से मैंने किसी दूसरे बंदे पर लाइन मारनी चाहिए, हो सकता है कि वहाँ पर मेरी दाल गल जाए, या फिर युआन को पटाने के लिए मुझे किसी डिफरेंट अप्रोच का यूज करना होगा। जिसके बाद वो युआन से कहने लगी कि मैं तो तुम्हें पैसे देने से रही, तुम यूँ समझ लो कि मैं यहाँ पर आई ही नहीं थी। दरअसल युआन बस लियान के साथ मजाक कर रहा था, और उतने में अचानक से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, और फिर वो अचानक से काफी ज्यादा रेस्टलेस हो गया। तो शावी उससे पूछने लगी कि अब तुम्हारे साथ क्या हो रहा। तो युआन उसे बताने लगा कि मेरे मैकेनिज्म ने मेरी शिप की स्टोरेज कोर का लोकेशन डिटेक्ट किया है। जिस पर शावी कह रही थी कि अरे ये तो फिर काफी अच्छी खबर है, लेकिन युआन को ऐसा नहीं लगता। वो तुरंत ही शावी को बताने लगा कि उस कोर पर एक कंसीलमेंट लगाया गया था, ताकि वो किसी के हाथ ना लगे, मगर किसी ने उस कंसीलमेंट शील्ड को ब्रेक किया है। और इसके बाद ये दोनों तुरंत ही उस लोकेशन की तरफ रवाना हो गए। इधर उस ग्रैंड मास्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कंसीलमेंट शील्ड को हटा दिया था। वो काफी ज्यादा खुश होकर बताने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी के न जाने कितने ही सारे साल स्पेशल आर्ट सीखने में लगा दिए, और आज फाइनली वो नॉलेज मेरे काम आ गया। मैंने फाइनली शॉप पर लगे हुए सील को हटा दिया है। वेल उसके ऐसा करते साथ ही उस शॉप से काफी खतरनाक पावर रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ उस मास्टर को एडवांस दुनिया की सारी इल्यूजन्स नजर आने लगे। इतना ही नहीं, वॉइड ने उस दुनिया को कैसे डिस्ट्रॉय किया था ये भी वो मास्टर देख सकता था। वो कहता है कि पता नहीं इस दुनिया के कल्टीवेटर इतने अजीब क्यों हैं, और हाँ वो कौन सी आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तो आज तक कभी किसी ऐसी टेक्निक को विटनेस नहीं किया था। और अचानक से वो ग्रैंड मास्टर बेहोश हो जाता है। दरअसल कोर की पावर उससे संभली नहीं जा रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें टियानी सेक्ट का माउंटेन पीक दिखाया गया, जहाँ पर टियानी सेक्ट का मास्टर कल्टीवेशन में बिजी था। और उतने में मास्टर जीलियो जख्मी हालत में वहाँ पर पहुँच गई। वो काफी ज्यादा पैनिक हालत में मास्टर टियानी को बताने लगी कि सब कुछ खत्म हो गया, हम पूरी तरह से बर्बाद हो रहे। जिस पर मास्टर टियानी कह रहा था कि सबसे पहला तो तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम्हारी हालत मार खाए कुत्ते जैसी नजर आ रही। तो मास्टर जीलियो से गुस्से में बताने लगी कि मेरा जी शाओ से पूरी
तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। हमारा जो ग्रैंड फॉर्मेशन था उसे भी शटर किया गया। साथ ही साथ वुलियांग सेक्ट का मास्टर वू चेन भी मारा जा चुका। युआन और शावी ने मिलकर वुलियांग सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अब उन दोनों का अगला टारगेट होगा तुम्हारा टियानी सेक्ट। लेकिन तुम अभी भी शांति से कल्टीवेट कर रहे, पता नहीं तुम्हारा खून कब खोलेगा, या फिर तुम इतने डरपोक हो कि उनका मुकाबला ही नहीं करना चाहते। और उतने में मास्टर टियानी ने अपनी एनर्जी को रिलीज किया जिससे वो पूरा माउंटेन शेक हो रहा था। अब उसकी पार देखते साथ ही मास्टर ज़ीलियो तो काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहने लगी कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने स्पिरिट सोल रेल्म की पीक पर ब्रेक थ्रू किया। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस पर मास्टर टियानी कहता है, हाँ अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका। जो भी बंदा स्पिरिट सोल रेल्म के नीचे वाली लेवल पर होगा वो मेरे सामने किसी कीड़े से कम नहीं। मैं जब चाहे तब उसे मसल सकता हूँ। फोर्स सेक्ट अलायंस अगर एक साथ मिलकर भी मुझ पर अटैक करे तो भी वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मास्टर ज़ीलियो तो काफी ज्यादा बेसब्री है। वो मास्टर टियानी से कहने लगी कि क्यों ना जल्दी से तुम जियांग युआन और शावी का पत्ता कट कर दो। उन लोगों ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगर वो दोनों मारे गए तो मैं दोबारा से मेरे जीशाओ सेक्ट को रिवाइव कर पाऊंगी। जिस पर मास्टर टियानी कहता है, ना मैं तो खुद कोई उंगली नहीं उठाने वाला, ये नेक काम तो मेरे बिहाफ में कोई और करेगा। तो मास्टर ज़ीलियो उससे पूछने लगी कि बताओ फिर तुम्हारा हुक्म का इक्का है क्या। और उतने में मास्टर ज़ीलियो को एक इल्यूजन नजर आने लगा जहाँ पर वो शावी और जियांग युआन को देख पाती है। इन दोनों को देखते साथ ही वो काफी ज्यादा पैनिक होकर पूछने लगी कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे आ पाए। ये तो टियानी सेक्ट का फॉरबिडन जोन है। लेकिन उतने में युआन अपनी हिडन डैगर से उस पर अटैक कर देता है जिसे मास्टर ज़ीलियो ने तुरंत ही डॉज कर दिया। साथ ही साथ वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। तभी मास्टर टियानी उससे हंसते हुए कहने लगा कि जरा केयरफुली इन दोनों को ऑब्जर्व करो। दरअसल ये बंदे शावी और युआन ना होकर टियानी सेक्ट के डिसाइपल थे। उस बंदे का नाम था जीडोंग और लड़की का नाम था जीशी। तो अब मास्टर ज़ीलियो हैरान होते हुए कहने लगी कि ये तो शावी की एबिलिटी है, वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती। साथ ही इन दोनों बंदों के पास एक पावरफुल ट्रेजर था और इसी ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शावी की एबिलिटी को ग्रास्प कर लिया। वहीं पर मास्टर टियानी बता रहा था कि ये दोनों मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हैं। जल्द ही ये दोनों भी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म पर ब्रेक थ्रू करेंगे। साथ ही इनके पास इतनी जबरदस्त एबिलिटीज है जिसके दम पर इन्होंने बड़ी आसानी के साथ ड्रीम स्लेइंग स्पिरिट पर्ल को भी मास्टर कर लिया। इसलिए अब हमें बस बिंदास्त होकर शावी और युआन के यहाँ आने का इंतजार करना है। एक बार वो यहाँ पर आ जाए तो फिर हमारे ड्रीम इल्यूजन से बच नहीं सकते। बस कुछ ही देर की बात है, शावी और युआन दोनों का पत्ता कट हो जाएगा। इधर ये दोनों भी टियानी गेट के सामने पहुँच चुके थे। दरअसल उस कोर की पावर ने इन्हें यहाँ तक लीड किया था। तो युआन शावी को बताने लगा कि मेरा ट्रेजर इन्हीं लोगों के पास है। वैसे भी हम अपर 3 सेक्ट का सर्वनाश करना चाहते थे, उसमें से 2 सेक्ट को तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तो बस टियानी सेक्ट ही बाकी बचा है, तो इसे भी डिस्ट्रॉय करने का मुझे एक बहाना मिल गया। और इतना कहते साथ ही युआन ने वहाँ पर अपना एक जोरदार स्लैश रिलीज कर दिया। लेकिन उतने में उसे फील होता है कि ये लोग तो एक इल्यूजन में ट्रैप हो चुके हैं। दरअसल यहाँ पर इन दोनों को शावी का मदर स्टार प्लैनेट नजर आ रहा था। युआन तो हैरान होते हुए कहने लगा कि मेंटल मैनिपुलेशन करना तो तुम्हारी स्पेशलिटी है, फिर ये इतना पावरफुल कौन बंदा है जो तुम्हें ही इल्यूजन में ट्रैप कर बैठा। जिस पर शावी कह रही थी कि इल्यूजन मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर महसूस हो रहा, ऐसा लगता है कि मेरे ही क्लैन के किसी बंदे ने इसे सेटअप किया हो। वेल यहाँ पर शावी काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने क्लैन के लोगों से मिल सकती है। और उतने में शावी के क्लैन की एक बंदी वहाँ पर अपीयर हो गई। वो कह रही थी प्रिंसेस आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। वहीं पर शावी तुरंत ही उससे गले मिलने निकल पड़ती है, मगर उस बंदी ने तो शावी पर हमला करने की कोशिश की। मगर उसी वक्त युआन ने तुरंत ही अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उस इल्यूजन को ब्रेक कर दिया। शावी हैरान होते हुए कहने लगी कि ये तो मेरी सारी सीक्रेट यादें हैं जिसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और अब वो इल्यूजन ब्रेक होकर ये दोनों दोबारा से रियलिटी को देख पा रहे थे। तब तक टाई सेक्ट के न जाने कितने ही सारे डिसाइपल्स वहाँ पर जमा हो गए। वो लोग शावी और युआन को बताते हैं कि इस बार तो तुम काफी बुरे फंस गए। दरअसल हमारे सीनियर जीडोंग और सीनियर जीशी मास्टर टियानी के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। इन दोनों को स्पेशल
स्पेशली तुम्हें खत्म करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। तो चलो अब तुम दोनों हेल किंग से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पर शावी ने देखा कि उसका स्पिरिट पल इन लोगों के कब्जे में है, तो तुरंत ही अपने ट्रेजर को हासिल करने के लिए छलांग लगा चुकी, लेकिन दोबारा से वो एक इल्यूजन में फंस जाती है। उसे अपना जलता हुआ प्लैनेट नजर आ रहा था, साथ ही साथ वहाँ पर एक वाइड क्रीचर अपीयर होते हुए सीधे शावी पर छलांग लगा देता है, मगर युआन ने फटाफट से जाकर उस क्रीचर को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर शावी उसे बताती है कि वो स्पिरिट पर्ल मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है, मेरे क्लैन के लोगों ने उसे फॉर्म किया था। जब भी उस स्पिरिट पर्ल का यूज होगा तब मेरे क्लैन के लोगों की लाइफ स्पैन कम हो जाएगी और इन कमीनों ने न जाने कितनी ही बार उसका इस्तेमाल किया होगा। इतना कहते साथ ही शावी ने गुस्से में आकर उस इल्यूजन को ब्रेक कर दिया। उन दोनों से कहने लगी कि तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरे क्लैन के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करो। इस स्पिरिट पर्ल यूज करने की वजह से मेरे क्लैन के न जाने कितने ही सारे लोग मारे जा चुके। तभी युआन से बता रहा था कि ये लोग बेरहम हैं, इन्हें किसी भी मासूम की जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सब मेरे क्लैन के साथ होता तो मैं इनकी लंका लगा देता। और उतने में जियांग युआन ने सीधे जाकर स्पिरिट पर्ल को उनके हाथ से छीन लिया। साथ ही साथ युआन ने अपने एक ही पाम अटैक के साथ उन दोनों को हवा में उछाल दिया था, तो उन्होंने फटाफट से शावी पर अपने स्लैशेस रिलीज कर दिए। मगर शावी को हाथ लगाना इतना भी आसान नहीं, उसने तो अपनी डिफेंसिव पावर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों के अटैक को काउंटर कर लिया और अब वो बड़ी आसानी के साथ इन दोनों के माइंड को मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। उसने इन दोनों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर इन सभी डिसाइपल्स का खात्मा करो, इसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब ये सुनते साथ ही टाइसिक के डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक होकर पीछे की तरफ मुड़ने लगे। उन्हें पता था कि यहाँ पर रुकना अब खतरे से खाली नहीं। वो कंफ्यूज होते हुए कहने लगे कि सीनियर जीडोंग और जीशी तो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रन पर थे, तो फिर वो इतनी आसानी से शावी के कंट्रोल में कैसे आ गए? इनकी ट्रेनिंग तो खुद हमारे मास्टर टियान के अंडर हुई है, तो फिर ये इतने इजीली मैनिपुलेट कैसे हो सकते? पता नहीं शावी ने कौन सी मूव का इस्तेमाल किया था। तभी उनमें से एक बंदा बताने लगा कि ये तो स्पिरिट डीमन टेक्निक है। पता नहीं ये बंदी इतनी इवल टेक्निक को परफॉर्म कैसे कर पाई। इधर शावी तो काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसके स्पिरिट पर्ल का इस्तेमाल करने की वजह से शावी के क्लैन के कई सारे लोग मारे जा चुके होंगे और इसी वजह से शावी बस अब उनकी मौत का बदला लेना चाहती। इधर इनमें से एक बंदा कह रहा था कि मैं अभी जाकर मास्टर टियानी को खबर देता हूँ, अब तो बस वो खुद यहाँ आकर ही हमारे सेक्ट को बचा सकते। उन्हें पता होना चाहिए कि शावी एक स्पिरिट डीमन है, लेकिन उतने में युआन उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। वो कह रहा था कि तुम अब शावी के सीक्रेट को जान चुके हो, तो क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा? सो इस तरह से टियानी सेक्ट के सारे डिसाइपल घिर चुके थे। सामने से था युआन और पीछे से थे जीडोंग और जीशी। इधर वो बंदा युआन से कहने लगा कि तुम तो इंसान के नाम पर कलंक हो। अपर 3 सेक्ट के खिलाफ जाना तो और बात थी, लेकिन तुमने तो एक डीमन का साथ देकर इंसानियत को धोखा दिया है। तुमने तो पूरी की पूरी कल्टीवेशन की दुनिया के खिलाफ गद्दारी की है। और उतने में युआन ने अपनी सोड पर अपना हाथ प्लेस किया और उसके ऐसा करते साथ ही उसके हाथ पर लगा हुआ आर्मर भी रिवील हो गया। युआन कहने लगा कि सिर्फ शावी ही अलग नहीं, बल्कि मैं भी उसी के जैसा डिफरेंट हूँ। मैं हूँ कल्टीवेटर्स के दरमियान रहने वाला एलियन। सो इस तरह से एक ही दिन में टियानी सेक्ट के लोगों को बहुत बड़े बड़े झटके मिल गए। उन्हें पता चल गया कि शावी और युआन इतने पावरफुल क्यों हैं। वो तुरंत ही पैनिक होते हुए कहने लगे कि युआन तो एक हेवनली डीमन है, एक ऐसा भयानक डीमन जिसका मुकाबला हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। उस शावी ने तो हमारे सीनियर जीडोंग और जीशी को भी अपने वश में कर लिया और अब तो कोई भी हमें बचा नहीं सकता। हमने जल्दी से मास्टर टियानी को खबर भेजनी चाहिए। इधर शावी तो काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसके स्पिरिट पर्ल पर कब्जा करके इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती की थी, तो तुरंत ही जीडोंग और जीशी को हुक्म देती है कि जल्दी से इनका खात्मा करो, इसमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब ये सुनते साथ ही जीशी ने तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ही सेक्ट के लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। जिन्हें शावी और युआन को मारने लाया गया था वो अपने ही सेक्ट के दुश्मन बन गए। और इसी से हमें अंदाजा लगता है कि शावी की माइंड मैनिपुलेशन कितनी ज्यादा भयानक थी। वो काफी आसानी से दूसरों के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें हरा सकती है। तो इस तरह से टियानी सेक्ट में भी बर्बादी शुरू हो गई। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।